उधर हैवी शेलिंग हो रही है आज 3-4 दिन से पाकिस्तान की तरफ से। ओके। तो बहुत मुश्किल है उधर रहने की, हमारे को बहुत दिक्कत हो गई, इसलिए हम उधर से घर बार छोड़ के हम कमल कोट के रहने और उड़ी से आ गए हैं हम। तो गवर्नमेंट ने गाड़ी भेजी में जगह रहने के लिए उन्होंने मुयसर की थी, खाना पीना गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब लोगों को वो उधर से निकाल रहे हैं। उधर कितने मकान बर्बाद हो गए। बहुत हैवी शेलिंग चल रही है और छोटों के बाद क्या वहाँ बड़ों को भी इस वक्त कुछ भी मतलब नहीं है रहने के वहाँ। अच्छा। तो कुछ हैं बुजुर्ग आदमी जो वहाँ इस वक्त हैं, कुछ फैमिलियाँ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं। जितना गवर्नमेंट से हो रहा है अपनी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट वहाँ की जो भी फैमिलियाँ निकालने में। कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है और कश्मीर घाटी की पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाने में लगे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उन आतंकी मुख्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया जो पाकिस्तान के अंदर छुपे आतंकी मुख्यालय थे, जिनमें जैश और लश्कर के मुख्यालय थे, उनको भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान बदस्तूर बौखला जा रहा है और हमारे यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के आम नागरिकों को जो है टारगेट बनाता है। और इस समय आप ये जो मेरे साथ ये मकामी नागरिक देख रहे हो, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी से आए हैं, डिस्प्लेस हो गए, अपना घर बार छोड़ के ये अभी जो है इधर आ गए। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जी, नाम क्या है आपका? मेरा सैयद जमात अली। जमात अली, क्या आप क्यों घर छोड़ के चले गए? उधर हैवी शेलिंग हो रही है आज 3-4 दिन से पाकिस्तान की तरफ से। ओके। तो बहुत मुश्किल है उधर रहने की, हमारे को बहुत दिक्कत हो गई, इसलिए हम उधर से घर बार छोड़ के हम कमल कोट के रहने और उड़ी से आ गए हैं हम। साफ बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग, हमारे यहाँ के मकामी लोग जो हैं वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, इसलिए हम इधर पहुँच गए घर बार अपना छोड़ के। तो क्या नुकसान क्या हो गया आपको? किस प्रकार का नुकसान आपको उठाना पड़ा? नुकसान तो बहुत हो गया, उसका तो हमने देखा नहीं क्योंकि हम रात के टाइम भाग के आए हैं। रात भर शेलिंग चल रही है उधर, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम वहाँ से निकले बहुत मुश्किल से। और लगभग कितनी फैमिलीज आ गई और कितना मतलब नुकसान हो गया? आप कमल कोट में रहते हो, उड़ी का ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, तो मुझे बताएगा कितनी फैमिलीज को अब तक जो है नुकसान हो गया? उस जो पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है बदस्तूर जो है वहाँ पे टारगेट बना रहा है आप लोगों को? उड़ी में तो कोई हिसाब ही नहीं है, कितने मकान डैमेज हो गए, अभी कितनी जानें डैमेज हो गई हैं, ऐसे कितने और माल मवेशी मर गया और कितने लोग जख्मी हैं। हमारे भारतीय सेना जो है उस चीज़ को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तो कितना वो दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है वो दे रहे हैं। वो भी भारतीय सेना भी हमारी मदद कर रही है। भारतीय सेना ने आपको बदस्तूर मदद किया, ये हमारे की बिल्कुल। ठीक है जनाब, आप अपना नाम बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद अरशद हुसैन है। कहाँ रहते हो आप? मैं कमल कोट माड़ियाँ। कमल कोट में रहते हो? जी बताइए। जी, उधर हैवी शेलिंग हो रही थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, 3-4 दिन से शेलिंग हो रही थी, वो डर रहे थे। तो हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई बंकर नहीं था छुपने के लिए, तो गवर्नमेंट ने गाड़ी भेजी में जगह रहने के लिए उन्होंने मुयसर की थी, खाना पीना गवर्नमेंट की तरफ से, तो सब लोगों को वो उधर से निकाल रहे हैं। उधर कितने मकान बर्बाद हो गए। तो ऐसे हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, जो उधर रुकते हम उसमें बंकर शंकर होते तो उसमें घुस जाते। तो अभी छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जब गवर्नमेंट ने गाड़ी बोला, पुलिस ने बोला निकलो आप इधर से, तो फिर हम निकल के उधर से, तो इसलिए हम उधर से अपनी फैमिली लेके, जब घर बार नहीं कुछ नहीं है उधर, तो फिर उधर क्या करेंगे हम? अपनी जान। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हो गई वहाँ पे? किसी कोई शहीद तो नहीं हो गया? कोई आम नागरिक वहाँ पे? वो कमल कोट का ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इलाका है। कोई ऐसे रात के टाइम शेलिंग चल रही थी, कोई पता नहीं है। जब गाड़ी गई है तो हमें बोला पुलिस ने, तो हम निकल आए। कितने बजे आप कब निकले वहाँ से? हम उधर से कम से कम 4:30 कल निकले थे। तो पुलिस ने हमें निकाला, सिक्योरिटी फोर्स ने भी बहुत हमारी मदद की। जितना हो सकता था निकालने में उतनी मदद की। अभी भी चल रही है मदद, लोगों को निकाल रहे हैं पीछे। तो अभी जो माल विलेज वाले लोग हैं वो उधर ही हैं, तो जितनी गाड़ी जाएगी वो निकलेगी, तो अभी चल ही रहा है, उसमें क्या होगा। और सिक्योरिटी के हवाले से आपको कितना योगदान मिला? उन्होंने बहुत किया हमारे लिए, उधर से हमें निकाल के ला रहे हैं लोगों को। उनके क्या है भाई आपका? जी मेरा नाम सईद हाजी शाह है। सईद हाजी शाह, कहाँ रहते हो आप? जी मैं सरायबांडी कमल कोट में रहता हूँ। अच्छा, कमल कोट के आप भी हो? ठीक, बताइए। जी सर, वहाँ पे बहुत हैवी शेलिंग चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ही मकान और इंसान ही मतलब बहुत मर चुके हैं और मकान तो टोटल लॉस हैं। बहुत हैवी शेलिंग चल रही है और छोटों के बाद क्या वहाँ बड़ों को भी इस वक्त कुछ भी मतलब नहीं है रहने के वहाँ। तो कुछ हैं बुजुर्ग आदमी जो वहाँ इस वक्त हैं, कुछ फैमिलियाँ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं।
जितना गवर्नमेंट से हो रहा है अपनी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट वहाँ की जो भी फैमिली है निकालने में। तो कितनी फैमिलीज आप वहाँ से अभी जो है वहाँ से निकल गई? बहुत फैमिलियाँ निकली हैं, बहुत अभी पीछे भी हैं, कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार की शेलिंग वहाँ पे हो रही है जो पाकिस्तान कर रहा है, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है? बहुत हैवी शेलिंग चल रही है, बहुत हैवी शेलिंग चल रही है। ये बंदा ये समझ लो कि वहाँ पे बंदा ये सोच रहा है कि यहाँ बचने के कोई चांसेस नहीं है, इतनी हैवी शेलिंग चल रही है। जी आप नाम बताइए। मेरा नाम तोफैल हुसैन है, मैं कमलकोट उड़ी से हूँ। अच्छा, तोफैल कहाँ के हो आप? मैं कमलकोट उड़ी से हूँ। अच्छा, क्या देखा आपने वहाँ पे? थोड़ा ही साइड से आइए। हमने देखा कि वहाँ 2-3 दिन से बहुत हैवी शेलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हमें घर बार छोड़ के भागना पड़ा। तो इस कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान वहाँ पे बहुत मकान डैमेज हो गए हैं, कुछ लेडीज़ की डेथ भी हुई है और कुछ शॉप वगैरह भी जली हैं। तो और लाइन ऑफ कंट्रोल कितना दूर है वहाँ से आपके कमलकोट से? वहाँ से तो बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से हमें वहाँ से निकाला गया, क्योंकि वहाँ पे अब रहना सेफ़ नहीं था। इसलिए पुलिस ने और आर्मी ने मिलकर हमें वहाँ से पीछे कर दिया। तो रात को हम 4 बजे वहाँ से निकले, तो 10 बजे हम क्या फील कर रहे हो यहाँ पे आते समय? यहाँ पे अभी तो सेफ़ फील कर रहे हैं, यहाँ पे सब ठीक है और यहाँ के जो लोकल हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो अब कि आप थोड़ा मुझे डरे हुए लग रहे हो, किस चीज़ का डर है आपको? डर है ना, छोटे बच्चे और हमारे जो उधर अभी तो आधे लोग फंसे हुए हैं, आधे फैमिली उधर है, आधी इधर अभी निकाल रहे हैं। इसलिए अपनी जान तो सबको प्यारी है, तो गवर्नमेंट भी मदद कर रही है निकालने में। कोई लोग माल मवेशी अपना छोड़ के नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए डर तो होता ही है ऐसे माहौल में। तो छोटे बच्चे हैं, जब उनको नहीं निकालेंगे कितनी मकान बर्बाद हो गए, कितनी कुछ। गवर्नमेंट भी भरपूर हमारी मदद कर रही है निकालने में। तो जी आप बताइए कि शेलिंग कब स्टार्ट हो गई कमलकोट इलाके के? कमलकोट 6 तारीख को शाम को स्टार्ट हुई है शेलिंग कमलकोट में। उस टाइम आप वहीं पे थे? हाँ। जब आपने शेलिंग देखा तो उसके बाद आपके दिल में क्या कुछ? बहुत खौफ हो गया और रात के 2 बजे के बाद शेलिंग स्टार्ट हो गई, तो बहुत दिक्कत हुई। हमारे को पता ही नहीं चला। रात को जब 2 बजे के बाद शेलिंग हैवी शेलिंग होनी स्टार्ट हो गई, उसमें बहुत दिक्कत हो गई हमारे को। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, अब जाने का वहाँ कहीं जगह नहीं है छुपने की, तो बहुत दिक्कत हुई। रात भर शेलिंग होती रही सुबह तक। फिर आगे बाद सुबह आपने क्या प्लान किया? सुबह हमने प्लान किया, वहाँ पहाड़ी इलाका है, वहाँ हम पत्थर के नीचे जाके छुप गए। अच्छा। दिन भर वहाँ ही छुपे रहे। फिर दूसरे दिन हम घर में आए तो थोड़ा शांति था, माहौल था। दूसरे दिन फिर शाम को ऐसे ही हालात ख़राब हो गए। फिर हम फिर जाके उधर पत्थर के नीचे, पहाड़ी के नीचे बंकर वहाँ है नहीं है और कोई फैसिलिटी है नहीं है, वो पहाड़ी एरिया है। वहाँ पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग होती है, वहाँ बहुत मुश्किल होता है करने के लिए। कल फिर गवर्नमेंट ने किया, सरकार ने फिर आपको सारी वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई निकालने के लिए? चलिए ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा ये जो मकामी नागरिक है उड़ी के कमलकोट से ये निकल आ गए और पाकिस्तान के बिला इस्ताल फायरिंग की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भी डरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल DB लाइव जम्मू कश्मीर से मैं शफीक।